हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्यासागर। हम लोग आज फिजिक्स में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस पर प्रॉब्लम को देखेंगे। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, इस पर ध्यान देना है, ठीक है। और ख़ास करके ये ऐसा सम इसलिए लिए हैं कि जो बिगिनर्स हैं, जो स्टार्ट किए हैं इस चैप्टर को, उनको सहूलियत होगी, ठीक। इसलिए सबसे पहली बात ये कि वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखो सम क्या है कि एन एथलीट टेक्स 2 राउंड्स, एथलीट टेक्स 2 राउंड्स, ठीक है। तो एक एथलीट है जो कि 2 चक्कर लगाता है, 2 राउंड्स, 2 चक्कर लगाता है। कहाँ? ऑफ अ सर्कुलर फील्ड, एक सर्कुलर फील्ड है। तो मान लेते हैं कि ये सर्कुलर फील्ड है, ये सर्कुलर फील्ड हो गया, इसका ये सर्कुलर फील्ड का ये सेंटर है ये, ठीक है। और फील्ड ऑफ रेडियस 14 मीटर, और रेडियस कितना दिया हुआ है? ये 14 मीटर दिया हुआ है, 14 मीटर मान लिया। ये O और ये A है, तो OA हो गया इसका रेडियस। फाइंड हिज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो उसका डिस्टेंस क्या हुआ, मतलब कितना सा दूरी तय किया, एंड डिस्प्लेसमेंट, और कितना सा डिस्प्लेसमेंट उसका हुआ, ठीक है। 2 राउंड में यानी 2 चक्कर लगाने में हम लोग को पहले ये सोचना पड़ेगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क है, ठीक है। तो जो एक्चुअल पाथ होता है, उस पाथ के एलोंग जब कोई चलता है तो वो उसका डिस्टेंस होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। तो दोनों में ये फर्क है कि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन का बीच का जो सबसे कम दूरी हुआ, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अब इस पर लगते हैं हम लोग, ठीक। तो सबसे पहली बात ये कि सपोज पॉइंट ए से चलना शुरू किया, ये जो खिलाड़ी है पॉइंट ए से, धावक, ये चलना शुरू किया कहाँ से? ए से, और 1 चक्कर लगाया, चाहे इधर से चले तो यहाँ आ गया, 1 चक्कर हो गया, फिर दूसरा चक्कर यहाँ से यहाँ आया। तो यानी कि ऐसे रास्ते से होते हुए जब ये 2 चक्कर लगाएगा तो सबसे पहली बात 1 चक्कर जो लगाएगा वो कहलाएगा उसका डिस्टेंस इन 1 राउंड। चूंकि 2 चक्कर लगाता है तो यानी कि डिस्टेंस इसका जो होगा, इस पाथ से वो चलेगा तो ये सरकमफेरेंस कहलाता है सर्किल का। तो इसमें सरकमफेरेंस निकालना है, ठीक है। और जब डबल चक्कर लगा रहा है तो सरकमफेरेंस का डबल कर देना है, ठीक। एकदम इजी है। यानी कि डिस्टेंस कवर्ड इन 2 राउंड्स, यानी कि 2 चक्कर में, यानी कि 2 हो जाएगा 2πr। यही हुआ सरकमफेरेंस, 2πr होता है, ये फॉर्मूला है। और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 22/7 और इंटू r, जो कि कितना है? 14 मीटर है ये। तो 7 2 जा 14, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 6 1, 176 मीटर। यानी कि जब वो 2 राउंड यानी कि 2 चक्कर अगर लगा लेता है वो, तो 176 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। एकदम आसान सा है। ये ऐसे 2 चक्कर लगाएगा, कितना दूरी हुआ? तो सरकमफेरेंस का डबल हो गया, सरकमफेरेंस निकाल के डबल कर दिया, ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग को क्या देखना है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है, एकदम समझने की बात है, समझने पर ध्यान देना। तो डिस्प्लेसमेंट इसका, तो ये डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वो क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, अब एक चीज देखो, चला वो ए से, जब ए से चला तो 1 चक्कर लगाएगा, कंप्लीट जब करेगा तो ये पॉइंट ए पर आएगा। तो ए से चला, पॉइंट ए पर आया, फिर दूसरा चक्कर लगाएगा, फिर पॉइंट ए पर पहुंच जाएगा। तो अब एक चीज ये सोचने की बात है क्या कि इनिशियल पोजीशन ए है
और फाइनल पोजीशन भी ए है। तो फाइनल और इनिशियल पोजीशन का फर्क क्या हुआ? सपोज कोई एक स्टोन को ऊपर थ्रो करेगा वर्टिकली अपवार्ड डायरेक्शन में, सपोज वो 14 मीटर गया, तो अगर यहाँ से वहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट देखा, चलो भाई ठीक है 14 मीटर है, लेकिन अगर फिर पुनः वो जब वहाँ से चलेगा तो फिर कहाँ पहुँच जाएगा, यानी मेरे हाथ में आएगा या ज़मीन पर आ जाएगा। मतलब अगर मेरे हाथ से चला और लौट के वहीं पर आ गया, इसका मतलब क्या हुआ उसका कि फाइनल पोजीशन वही जो कि इनिशियल पोजीशन। उसी तरह से यहाँ पर हुआ कि ए से चला ए पर पहुँच गया, तो यहाँ पर क्या है कि फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन इसका जो है वो सेम है, ठीक है। और तब इसके लिए क्या हो जाएगा कि उसके द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ पर क्या हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया उसका जीरो। तो लिख देंगे डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो, तो ये हो गया जीरो। क्यों जीरो हुआ? कारण एक लाइन जोड़ देना है, ये एज फाइनल एंड इनिशियल या इनिशियल एंड फाइनल, पहले इनिशियल ही लिख दो, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस आर सेम, ठीक है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया उसका, जीरो हो गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे समझ से। अब नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग, ठीक, एक और सम लेते हैं। तो नेक्स्ट सम देखो है, अ हॉर्स इज रनिंग अराउंड अ स्क्वायर फील्ड। एक हॉर्स है जो कि इस स्क्वायर फील्ड के अराउंड ये रन कर रहा है, ऑफ साइड 10 मीटर, जिसका साइड कितना है, तो 10 मीटर है ये, ठीक, ये साइड है इसका 10 मीटर, ठीक है। अब देखो, तो फाइंड इट्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालना है। इफ इट कंप्लीट्स, अगर ये कंप्लीट करता है, फर्स्ट में है 1 राउंड, यानी जब एक चक्कर लगा लेता है तो उसके द्वारा कवर्ड डिस्टेंस क्या है ये जानना है। तो सबसे पहली बात ये कि अगर इसका डिस्टेंस निकालेंगे 1 राउंड में, सपोज वो ए से चलता है, ए से चलेगा बी पर आया, बी से सी पर, सी से डी पर और डी से ए पर, ठीक। तो ये तो बिल्कुल आसान है कि डिस्टेंस 1 राउंड में क्या होगा, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड, या ऑन कंप्लीटिंग 1 राउंड डिस्टेंस इक्वल टू, यानी फर्स्ट में नंबर ए में ऑन कंप्लीटिंग 1 राउंड डिस्टेंस इक्वल टू, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो एक चक्कर में उसने उतना सा दूरी, यानी जो एक्चुअल पाथ की लंबाई होती है वो डिस्टेंस होता है, एक्चुअल पाथ की लंबाई। और यहाँ पर एक्चुअल पाथ की लंबाई क्या होना चाहिए, तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, यानी कि इसका पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। ये तो ये पेरीमीटर क्या होता है भाई, तो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, ये हो गया 4 इंटू साइड, यानी कि 4 इंटू साइड कितना 10 मीटर, दैट इज 40 मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वो एक राउंड कंप्लीट करता है तो डिस्टेंस कितना कवर किया, तो 40 मीटर। ओके, नेक्स्ट अब नंबर बी में, तो बी में देखो क्या हुआ कि 2 राउंड्स जब वो कंप्लीट करता है, यानी ऑन कंप्लीटिंग 2 राउंड्स, तो हम सीधा लिख देते हैं इन 2 राउंड्स डिस्टेंस इक्वल टू, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो जैसे कि एक चक्कर लगाया तो 1 पेरीमीटर का बराबर, दूसरा चक्कर यानी 2 पेरीमीटर के बराबर, तो यानी क्या हो जाएगा कि 2 इंटू पेरीमीटर, यानी कि 2 इंटू पेरीमीटर कितना आ जाता है, ये 40 मीटर आता है, तो वही चीज़ आ जाएगा यहाँ भी, यानी 2 इंटू 4 इंटू एस, तो ये कितना हुआ भाई 2 इंटू 4s, यानी 10, यानी 80 मीटर। यानी कि वो हॉर्स जब 2 कंप्लीट चक्कर लगाता है तो उसमें कितना डिस्टेंस कवर करता है, 80 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देखो इसका क्या है, हाफ अ राउंड, यानी कि आधा चक्कर में,
तो अब एक चीज देखो, यहाँ पर एक चीज ये जानना है कि अच्छा एक चीज और था इसके साथ में, डिस्प्लेसमेंट भी था। तो इस कंडीशन में नंबर ए में देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो नंबर ए में ये इसमें डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, यहां डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा क्या, 0। क्यों 0 होगा, इसलिए कि इनिशियल पॉइंट इसका था ए और घूमते हुए वह कहां पहुंच गया, ए पर, यानी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस आर सेम। उसी तरह सेकेंड में हो जाएगा, इसमें भी 2 चक्कर लगाया, यहां से चला फिर यहां आ गया, फिर यहां चला फिर यहां आ गया, यानी यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा राउंड में डिस्टेंस क्या होगा, यहां से चला यहां आया, यानी कि ये कहलाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट, का पॉइंट ए और सी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है, और डिस्टेंस जो होगा ये होगा ये, यानी कि सी नंबर में हो जाएगा डिस्टेंस बराबर, डिस्टेंस जो इसका होगा ये बराबर कितना हो जाएगा, 10 + 10 20, 10 + 10 बराबर हो गया 20 मीटर। ठीक है, लेकिन इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, अब वो देखो डिस्प्लेसमेंट बराबर, तो डिस्प्लेसमेंट इसका हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ये हो जाएगा इसका डायगोनल जो होता है, स्क्वायर का डायगोनल, यानी ये डायगोनल हुआ, और डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, तो √2a ये होता है। ठीक है, यानी कि √2 इंटू साइड, कहीं पर a भी लिखते हैं और कहीं पर क्या लिखते हैं, तो s भी लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर s लिखे थे इसलिए s लिखते हैं, तो ये बराबर हो गया 1.414 इंटू 10 होगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14.14 मीटर, ये हुआ इसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो डिस्टेंस निकल गया, डिस्प्लेसमेंट भी निकल गया। ठीक, तो यही था। अब इस तरह का जो भी और सवाल होगा बुक सब में, उसको अपने से बनाना है, उसका प्रैक्टिस करना है। ठीक, हम लोग चलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।